पाद माने पैर होते हैं प्यारे। उत ऊर्ध्व पादों यश उत्तान पादा। हम और आप माँ के गर्भों में 9 महीने तक उल्टे लटके होते हैं, हमारे पांव ऊपर होते हैं, इसलिए हम सब कौन हैं? उत्तान पाद। क्योंकि जिसके पांव ऊपर हो माँ के गर्भ में वही उत्तान पाद है। जरूरी नहीं कि राजा उत्तान पाद वही थे, हम और आप सब उत्तान पाद हैं। महाराज उत्तान पाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। हमारी भी 2 पत्नियां हैं, हम भी उत्तान पाद हैं, किसी से कम नहीं। तो हमारी भी 2 पत्नियां हैं, लेकिन कौन सी? एक बुद्धिमानी और एक मनमानी। बुद्धिमानी कौन है? बुद्धिमानी कौन है महाराज? हमारी और आपकी। तभी तो कह रही हूँ कि कथा ध्रुव जी की आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन हम जो सुना रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनो। केवल ध्रुव की कथा में सभी शास्त्री सुनाते हैं, कहते हैं कि ध्रुव जी वन में गए, वन में जाकर के तपस्या की, तपस्या करने के बाद भगवान को प्राप्त किया, भगवान के दर्शन करने के बाद घर वापस आए, मैया को भगवान के दर्शन कराए और ध्रुव तारा बन करके आकाश में चमक उठे। ये तो सब सुनाते हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकला ये हम आपको बता रहे हैं। ये कथा तो हर कोई जानता है ध्रुव जी की। महाराज उत्तान पाद की 2 पत्नियां थी महाराज, सुनीति और सुरुचि। हमारी भी 2 पत्नियां हैं, और कौन कौन सी? बुद्धिमानी और मनमानी। तो मनमानी हो गई सुरुचि, जिसने मनमानी की कि नहीं, और बुद्धिमानी कौन है? सुनीति। मैया सुनीति बुद्धिमानी है। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं संसार में। अब दोनों के नाम से सु हटा दिया जाए, सुनीति और सुरुचि के नाम से सु हटा दिया, तो पीछे क्या बचा? परीक्षित महाराज। सुनीति और सुरुचि के नाम के आगे से सु हटा दिया, तो पीछे क्या बचा? 3 अक्षर है, सुनीति सुरुचि। अब इन दोनों के नाम से सु हटा दिया, पीछे क्या बचा? आप लोग तो बता रहे हो, लेकिन हम परीक्षित महाराज से पूछ रहे हैं। अच्छा, कम सुनाई देता है। अच्छा, नीति और रुचि दोनों के नाम से यदि सु हटा दिया तो नीति और रुचि बचा। अब इस संसार में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक वो हैं जो नीति के अनुसार चलते हैं, और एक वो हैं जो अपनी रुचि से चलते हैं। अब बताइए, आज सही वो है जो अपनी रुचि से चलता वो सही है, या जो नीति के अनुसार चलता वो सही है? कोई भी बताए। जो अपनी रुचि से चले वो सही है, या जो नीति के अनुसार चले वो सही है? क्या करें मैया? जो नीति के अनुसार चले वो सही है। बहुत सुंदर। जो नीति के अनुसार चलते हैं, और वास्तविक शास्त्र यही कहते हैं कि हमें नीति के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि नीति कौन है? सुनीति मैया, जो बुद्धिमानी है, जिसके कहने पर ध्रुव जी चले। जो ध्रुव जी किसके पुत्र थे? नीति के, सुनीति के, बुद्धिमानी के, जिसके कारण ध्रुव जी मृत्यु के सर पर पैर रख करके 36,000 वर्ष राज किया, लोक परलोक दोनों पर राज्य किया, जिसके कारण मृत्यु के सर पे पैर रख करके आकाश में ध्रुव तारा बन के चमक रहे, खड़े हो गए। किसके कारण? क्योंकि वो नीति के अनुसार चले थे। लेकिन उत्तान पाद रुचि के अनुसार चले, जिसके कारण बुद्धिमानी को घर से निकाल दिया, मनमानी के कारण।
रुचि के कारण, सुरुचि के कारण सुनीति को घर से, नीति को घर से बाहर कर दिया, जबकि हमें नीति को अपनाना चाहिए। और उत्तानपाद ने तो नीति को ही धक्का मार दिया। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं प्यारे, हम लोग भी नीति को धक्का मार रहे हैं और रुचि को अपना रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं संसार में। ये कथा केवल उत्तानपाद की, ध्रुव जी की नहीं, बल्कि ये समझ के चलो कि आज कथा हमारी और आप सबकी हो रही है, हमारे और आप सबके ऊपर ये कथा हो रही है। वो तो ध्रुव जी थे, चले गए आकाश में, ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, हम समाज का तारा बने। हम आकाश का ध्रुव तारा तो नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम समाज का तारा तो बनो, चमको, आपकी अपनी अलग पहचानो।